कल मुंबई और पालघर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने हर विषय पर टिप्पणी न करने की सलाह दी थी। कंगना के बयान पर थम नहीं रहा विवाद। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, पार्टी को उनका अच्छे से इलाज कराना चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई। पहले कॉल में पेरेंट्स से कहा था कि बेटी की तबीयत खराब है। दूसरे कॉल में कहा बेटी ने सुसाइड कर लिया, जल्दी आइए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान, डॉक्टर्स को कभी नहीं धमकाया, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली चलेगा वाले बयान पर केस दर्ज। एडवोकेट विनीत जिंदल ने दर्ज कराई एफआईआर। कोलकाता कांड को लेकर सीबीआई का एक्शन जारी। आज फिर आरजीकर अस्पताल पहुंची टीम। मॉर्चरी के कर्मचारियों से पूछताछ की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी डेलीगेशन। कोलकाता रेप मर्डर केस और विरोध प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। बंगाल रेप मर्डर केस को संजय सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आरोपी को मिले सख्त सजा। ममता सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला। अधीर रंजन की अगुवाई में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, डॉक्टरों को धमकाकर तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं सीएम। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी के लोग शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कोलकाता में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाएं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर न्याय की मांग की। बीएसपी चीफ मायावती ने बढ़ रही रेप और हत्या की घटना को बताया दुखद। कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारें उठाए सख्त कदम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी है, इसलिए असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। महाराष्ट्र में बढ़ रहे रेप मामलों को लेकर चिंतित कांग्रेस। नारी न्याय कमेटी गठित की गई। लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ने कोलकाता पुलिस पर फिर उठाए सवाल। कहा, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हाईकोर्ट गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर भी लगाया आरोप। कहा, शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल को अशांत करने में लगी बीजेपी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर का बयान, लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम सही ढंग से नहीं हुआ है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। पूर्व सब इंस्पेक्टर अरिंदम आचार्य ने आरोपी संजय रॉय को केवल मोहरा बताया। कहा, यह प्री प्लान मर्डर है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में हॉस्पिटल 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सीबीआई अब 10 लोगों का करा चुकी है टेस्ट। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में सियासत तेज। मुंबई में अपनी ही सरकार के खिलाफ एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रदर्शन। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर मांगी माफी। कहा, छत्रपति शिवाजी हमारे भगवान, एक बार नहीं 100 बार माफी मांगता हूं। सीएम एकनाथ शिंदे के विपक्ष को नसीहत। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के मुद्दे पर राजनीति न करे। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने का मामला। नौसेना की अध्यक्षता में ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी का गठन। अपने पिता के सीआर से मिली की कविता। शराब घोटाला केस में जेल में बंद थी बीआरएस नेता। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। कहा, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। असम विधानसभा में बिल पास हुआ। एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने बिल का समर्थन किया। कहा, हम भी चाहते हैं मुस्लिम विवाह पंजीकृत हो। हिमाचल के मुख्यमंत्री और मंत्री सीपीएस 2 महीने तक नहीं लेंगे वेतन। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फैसला हुआ। हिमाचल सीएम के वेतन नहीं लेने के फैसले पर बीजेपी का तंज। कहा, राहुल गांधी के गारंटी मॉडल की वजह से प्रदेश की स्थिति खराब हुई। भारत को मिली दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट। नौसेना की और ताकत बढ़ी। गुरुग्राम में बनेगा ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस। 2025 से शुरू होंगे पाठ्यक्रम। हरियाणा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्की। गांदरबल विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार शुरू किया। बीजेपी को हराना मकसद। पीडीपी ने 4 सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए। इरफान अली को सोपोर की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, बीजेपी की शानदार शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी। मेंढर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार मुर्तजा खान ने रोड शो किया। जम्मू कश्मीर ने अपनी पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया। चनापोरा से चुनाव लड़ेंगे अल्ताफ बुखारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी और जीतेगी। कानपुर में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा, पहले यूपी की पहचान गुंडागर्दी और अराजकता से थी, अब विकास और कानून व्यवस्था से है। यूपी उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। निषाद पार्टी ने सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए। आदिवासियों के अस्तित्व की करूंगा रक्षा। बीजेपी में शामिल होने से पहले बोले चंपई सोरेन। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में कोई मतभेद नहीं। कांग्रेस नेता रमेश चनिथला का बयान। आम आदमी पार्टी में फिर से शामिल हुए पार्षद रामचंद्र। कहा, बीजेपी ज्वाइन करना बहुत बड़ी गलती थी। बलविंदर सिंह भुद्दड़ बने अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष। सुखबीर बादल ने ऐलान किया। दिल्ली मुंबई समेत देश के 10 शहरों में ईडी का एक्शन। ड्रग्स तस्कर
जसमीत हकीमजादा मामले में चलाया तलाशी अभियान। मुद्दा घोटाले मामले में सीएम सिद्धारमैया की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केस चलाने की मंजूरी को बताया गैर कानूनी। रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत, विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग। 5 सितंबर को पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराष्ट्र के सांगली में होगा प्रोग्राम। चंडीगढ़ में हुई मान भगवंत कैबिनेट बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जयपुर में कांग्रेस विधायक पर हमला, घर से विधानसभा जा रहे थे विधायक रफीक खान, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश ने खेल अकादमी और यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, चेन्नई में नवनियुक्त फूड सेफ्टी ऑफिसर को सौंपे लेटर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों का तगड़ा एक्शन, कुपवाड़ा में 2 अलग-अलग जगह पर एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों संग 2 जगह एनकाउंटर, सेना ने हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए। असम राइफल्स, आर्मी और बीएसएफ का जॉइंट एक्शन, कई अवैध हथियार बरामद किए। बिहार के पटना में दीवार गिरने से 40 लोग घायल, पूजा के दौरान हादसा हुआ। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत पर सियासत तेज, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने भी साधा निशाना, बीजेपी से इंसाफ की उम्मीद करना गुनाह। टीएमसी ने भी फर्रुखाबाद केस पर सवाल उठाए, कहा पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। यूपी के मैनपुरी में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, हादसे में 3 महिलाओं की मौत। दिल्ली के जगतपुरी में भी डीटीसी की बस में आग लगी, बस में सवार यात्री सुरक्षित। बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया, वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। यूपी के उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 मंजिला इमारत ढही। कर्नाटक के कोप्पल में स्ट्रीट लाइट पर हिंदू धर्म का प्रतीक होने पर विवाद, एसटीपीआई की शिकायत पर जिला प्रशासन ने स्ट्रीट लाइट लगाने पर रोक लगाई। कटनी में दलित दादी पोते को पीटने पर एक्शन, मोहन यादव सरकार ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। कटनी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। मंत्री विश्वास सारंग बोले, कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दादी पोते की पिटाई पर गरमाई सियासत, बीजेपी पर भड़के जीतू पटवारी, कहा एमपी की सरकार दलित विरोधी। प्रयागराज में मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री का भांडाफोड़, आईबी की टीम ने प्रिंसिपल, क्लर्क समेत दूसरे सदस्यों से पूछताछ की। बिहार में 2 अलग-अलग जगहों पर डूबने से 2 लोगों की मौत, जहानाबाद ने केपाली इलाके का मामला। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से मुस्लिम युवक ने किया रेप, स्थानीय लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की। पटना में दिन दहाड़े आरजेडी विधायक की पत्नी से लूटी चैन, पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश, थोला कुआं इलाके में सड़कों पर पानी भरा, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जीबी पंत अस्पताल और दिल्ली गेट के बीच जलभराव से बड़ी परेशानी, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। मिजोरम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कावनपुई में लैंडस्लाइड में डहा रेलवे स्टेशन। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आए, सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। गुजरात में बाढ़ का कहर जारी, भारतीय सेना की 6 टुकड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुटी। वडोदरा में बारिश के चलते पानी में डूबे घर, अकोटा स्टेडियम इलाके में घर की छत पर दिखा मगरमच्छ। पीएम मोदी ने गुजरात सीएम से की फोन पर बात, राज्य में बाढ़ बारिश का अपडेट दिया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आईएमडी ने राज्य के 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल के सोलन में मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर। 31 अगस्त को मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने को कहा। जापान पहुंचा साल का सबसे ताकतवर तूफान शानशान, 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। तूफान से कई इलाकों में भारी नुकसान, करीब 10 लाख लोग प्रभावित, 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हुई। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से हटा बैन, अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पलटा फैसला। गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना का हमला, इजरायली कब्जे वाले इलाकों में एयर स्ट्राइक, 10 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना का दावा, वेस्ट बैंक में मारे गए सभी लोग हमास के आतंकवादी। जेनिन शहर में सड़कों पर दिखी इजरायली सेना की गाड़ियां। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के तुलकारिम शहर और अल्फारा रिफ्यूजी कैंप पर भी रेड की, बुलडोजर से कई सड़कों को तोड़ा। अमेरिका के मिशिगन में चक्रवाती तूफान का कहर, हजारों की तादाद में पेड़ गिरे, गाड़ियों और मकानों को नुकसान पहुंचा। मिशिगन में तूफान के बाद बिजली व्यवस्था ठप, 3 लाख से ज्यादा घरों में कटी बिजली, प्रशासन बिजली सप्लाई बहाल करने में जुटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 47वीं एनुअल मीटिंग, मुकेश अंबानी बोले जियो यूजर्स को 100 GB तक का मिलेगा फ्री क्लाउड स्टोरेज, दिवाली पर होगी लॉन्चिंग। ईशा अंबानी का बयान, जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी, अगले 4 सालों में रिटेल बिजनेस को दोगुना करने का लक्ष्य। अमेरिका डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हुआ, रुपया 83.86 पर बंद हुआ। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 349 अंक, वहीं निफ्टी में 99 अंकों की उछाल देखी गई।